कि कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि 370 या 35 से जो भी संविधान है क्या वो वापस आ सकता है? सिर्फ इतना सा। मुझे इसमें कोई संशय नहीं है कि वो वापस कभी नहीं आएगा। मैं सीधा कहता हूँ, मैं कह देता हूँ। लेकिन स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं। स्पेशल स्टेटस हमारी मांग है जी। हम अगर आप अपनी स्टेट्स में दे सकते हैं, क्यों ना हमारे लैंड राइट्स प्रोटेक्ट हो, क्यों ना हमारी जॉब्स प्रोटेक्ट हो। हम क्यों बाहर वालों को आके यहाँ लूट करने दें? मैं इनको पूछना चाहता हूँ, सतीश शर्मा जी जब कहते हैं कि 5 अगस्त से 4 अगस्त बेटर था, उसमें रीजंस हैं। कहीं तो वो 370 और 35 ए की बात नहीं कह रहे कि हमें वो चाहिए, वो कहते हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए। क्या वो गलत है? लेकिन स्टेटहुड की बात तो भाजपा भी कर रही है कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, हम स्टेटहुड की बात जो है वो चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके, पार्लियामेंट में जाकर ये बात होती है। मांगने से थोड़ी स्टेटहुड की। सुप्रीम कोर्ट ने ही डायरेक्शन दी है कि रिस्टोर द स्टेटहुड एट द अर्लीएस्ट। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और एक ही प्रयास, हमेशा सच को उजागर करना। जी हाँ, इस टाइम अगर बात करें तो पहले कुछ ऐसा माहौल था कि 10 सालों के बाद विधानसभा के चुनाव हुए, लोगों ने जी जान लगाकर मेहनत की और अपने अपने उम्मीदवारों को खरे उतारा, जिसमें सक्सेस भी हुए। जम्मू की बात करें तो यहाँ से 29 वैसे बोलूँगी, एक हमारे बीच में नहीं रहे, 28 विधायक जो हैं वो भाजपा के निकले। और उसी के चलते हमारे अखनूर की बात करें तो छंब से सबसे ज़्यादा वोट लेकर सतीश शर्मा को विजय बनाया गया। लोगों ने एक विश्वास जताया और उसी के चलते आज हमारे बीच एडवोकेट चेतन शर्मा, जिनको हम स्पोक पर्सन भी बोलेंगे उनका, और वो मौजूद है। सबसे पहले तो इन्हीं से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद राधे जी, आपका मुझे चेतन जी, करने के लिए। काफ़ी लोगों का प्यार मिला, हमने देखा जी जान लगाकर लोगों ने सतीश शर्मा जी को यहाँ तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घरों से निकल के उनकी यात्रा में साथ साथ चले। एक उम्मीद, एक विश्वास, कहीं ना कहीं लोगों ने जब प्यार दिखाया तो उनको आज़ाद उम्मीदवार के ऊपर काफ़ी वोट जो हैं मिले। कुछ उनके फादर के नाम से मिले, कुछ उनको लोगों का कहना है कि नहीं, लास्ट चांस है, देना चाहिए, युवा है, कुछ करेगा। इन सब पे क्या बोलेंगे? देखिए, हम तो शुक्रगुजार हैं छंब की जनता का, जिन्होंने इतने बड़े बड़े दिग्गजों के होते हुए भी एक निर्दलीय उम्मीदवार, जिसको उसी की जो पेरेंट पार्टी थी उन्होंने भी नकार दिया था, तो उसके रीजंस कुछ भी रहे होंगे, वो पुरानी बातें हो चुकी। वो सब होते हुए भी एक निर्दलीय उम्मीदवार पे भरोसा जताया और इतने हैवी वेट जो कंटेस्टेंट्स होते हुए उनको जिताया। ये अविश्वसनीय था और ये दिखाता है कि आज भी जनता देखती है कि कैंडिडेट कौन है। ये ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि जनता को आप किसी भी तरह से मोल्ड कर देंगे, नहीं, जनता जो है जागरूक हो चुकी है। अगर आपके कैंडिडेट में दम है, अगर आपका कैंडिडेट क्रेडिबल है, तो आज भी ऐसा हो सकता है कि चमत्कार जो है वो असंभव नहीं है। और छंब की जनता ने चमत्कार ही करके दिखाया है कि एक निर्दलीय को आप देखिए, पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक इकलौते निर्दलीय, और बाकी सारी की सारी सीटें जो है भाजपा ने जीती। वो दिखाता है कि जनता भी देखती है कि उनका कैंडिडेट कौन है, सिर्फ पार्टियों के बेस पे वोट नहीं डाले जाते। तो हम शुक्रिया करते हैं छंब की जनता का इस प्यार के लिए। 5 दिन की असेंबली जो मतलब कि फ्लॉप शो गई है, हम सीधा से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता बोलती है कि हमने अपने उम्मीदवारों को वहाँ भेजा, कुछ हमारे लिए लेके आएंगे, जो ऐसा कुछ नहीं हुआ। एकदम से ये लड़ाई झगड़ा जो आप बोल रहे, कितना मतलब कि उस असेंबली में कोई भी प्रस्ताव रखने के लिए पहले इनकी मीटिंग की जाती है, वहाँ पे डिस्कस किया जाता है कौन किस मुद्दे पे बोलेगा, लेकिन इन्होंने सीधा 370 पे ही जो है उसी पे बवाद जो है वो मचा दिया। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि किस तरह से जो बिज़नेस सेट होता है। बिज़नेस जब, ये तो इंट्रोडक्टरी था, ये जो सेशन था, इस सेशन में कोई बिल्स पास नहीं होने थे, कोई बड़े डेवलपमेंट्स को लेके, तो यहाँ कोई आपके जो बजट वगैरह कुछ नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन था कि एक एमएलएस की फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए। तो साथ में उसमें ऑबिचुरीज थी, जो हमारे कुछ पुराने नेता साथी थे जो चले गए हैं, वो उनका, और एक गवर्नर साहब का एड्रेस होना था, एलजी साहब का। तो उस बेसिक जो हमारा शॉर्ट सा ब्रीफ सा सेशन था, इसमें यही एक्सपेक्टेड था कि एक ऐसी मिसाल पेश की जाए कि 10 साल लोगों ने वेट किया है जी, ये असेंबली के रन होने और इलेक्शंस के। लोग त्रस्त थे, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा तो जाके ये चुनाव हुए। 10 साल लोगों ने वेट किया, इसलिए तो लोगों ने वेट नहीं किया होगा कि हमें जो पहले 5 दिन है उसी में यहाँ पे मार धाड़ और ये नाच गाना देखने को मिले। और प्रोडक्टिव क्या निकला?
अच्छा होता कि ये जम्मू के जो एमएलए और भाजपा के जितने भी वहाँ पे एमएलए चुन के गए हैं वो वहाँ बताते कि हमारी जम्मू के लिए डिमांड्स क्या हैं। वो सीएम साहब को बताते वहाँ पे, वो फ्लोर ऑफ द हाउस में अपनी डिमांड्स रखते कि हमारी विजन क्या है आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर को लेके, हम ये चाहते हैं। अच्छा चेतन जी, कहीं ना कहीं लोग इस पे कश्मकश में हैं, मतलब कि एक तरफ निर्दलीय उम्मीदवार सतीश शर्मा को जितवाया क्योंकि वो निर्दलीय थे, किसी पार्टी से नहीं थे, उनके फादर की वजह से, और ये भी कि शायद युवा जो है वो आगे आएगा तो अच्छा काम जो करेंगे। मतलब कि आपने भी पहले बताया कि खुद आपने बोला है कि निर्दलीय को इतने वोट भारी भरकम वोटों से जिताया गया, और आज कहीं ना कहीं उन पर टैग भी लगाया जा रहा है कि इन्होंने एनसी की भोल वाले जो मतलब कि मुंह से वचन जो निकाल रहे हैं वो एनसी के समर्थन में निकाल रहे हैं, एनसी के साथ जुड़े हुए हैं, एनसी इन्होंने अंदर ही अंदर ज्वाइन कर लिए, ऐसा कुछ। देखिए, भ्रमित करना अगर आपने सीखना हो ना तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, भाजपा के कार्यालय में 5 दिन जाइए, वो आपको पूरा ट्रेन कर देंगे कि बातों को मोल्ड कैसे किया जाता है। सतीश शर्मा जी अगर जम्मू को, सांबा को, कठुआ को, रियासी को, उधमपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ सिंगल मिनिस्टर इन सभी डिस्ट्रिक्ट में से, आपको और कोई नहीं मिलेगा। तो भाजपा वाले क्या चाहते थे, यहाँ एक भी मिनिस्टर ना हो, बिल्कुल मिनिस्टर लेस, रिप्रेजेंटेशन लेस हो जाता ये सारा एरिया, फिर ये बड़े खुश होते, यहाँ नाचते देखो जी काम नहीं हो रहे हैं। अगर कोई एक नेता वहाँ जाके, एक युवा नेता वहाँ मिनिस्टर की उसको पोस्ट मिली है, इसीलिए मिली ना कि जम्मू को पावर बैलेंस बना रहे, जम्मू को ऐसा ना भेदभाव वाली फीलिंग ना आए कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो इनको तकलीफ उस चीज़ से है, इनको तकलीफ इस चीज़ से नहीं है कि सतीश शर्मा जी गवर्नमेंट में आ गए हैं, तकलीफ इस चीज़ से है कि वो अकेले क्यों आ गए हैं। अगर यही भाजपा एनसी के साथ होती तब सब कुछ अच्छा होना था, तब उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से बड़ा देशभक्त आपको कोई नहीं मिलना था, उमर अब्दुल्ला से बड़ा राष्ट्रवादी आपको कोई नहीं मिलना था, क्योंकि राष्ट्रवादी बनने की एक बेसिक डेफिनेशन है, आप राष्ट्रवादी बन जाते हो बट आपको बीजेपी के साथ मिलना पड़ेगा, फिर आप राष्ट्रवादी हैं, अदरवाइज आपको ऊपर ये टैग लगाएंगे। अब जैसे सतीश जी पे टैग लगा रहे हैं कि ये एनसी की भाषा बोल रहे हैं, एनसी की भाषा बोलने वाली क्या बात है। अगर वो उमर अब्दुल्ला साहब का थैंक्स कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत मुझे नहीं लगता, ये भी तो करते रहे हैं। हमने देखा कि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है, भाजपा के ही किसी कार्यकर्ता ने उन पर निशाना भी साधा है इस चीज़ को लेकर कि असेंबली में जाकर सतीश शर्मा जो हैं निर्दलीय जो जीते हैं वो 370-35A के उठाने की बात को लेकर कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले 4 अगस्त 2019 वाला वक्त जो था वो सही था, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए टाइम। मतलब कि ये कैसे उन बलिदानों को किस तरह से भूल सकते हैं, क्योंकि वो छंब से जीते हैं। आज छंब के ही लोग पूछ रहे हैं, ये प्रश्न भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पूरे उनके कमेंट्स भी देख रहे हैं और टिप्पणी भी कर रहे हैं कि ये वही लोग थे, छंब के वही लोग थे जिन्होंने अपने सीने पे गोली खाई थी, और गोली चलाने वाले शेख अब्दुल्ला के लोग थे। देखिए, क्या इनको शेख अब्दुल्ला के वो लोग आज जैसे सतीश शर्मा जी को कह रहे हैं कि एनसी की, मैंने लफ्ज़ सुने थे उनके, नाम मैं नहीं लूँगा, मैं क्यों उनकी फ्री में एडवर्टीजमेंट करूँ, कि सतीश शर्मा जी एनसी की गोद में बैठ गए हैं, एनसी ने गोलियां चलाई थी। क्या वो एनसी की गोलियां छुप गई थी जब इन्होंने उमर अब्दुल्ला को यंगेस्ट यूनियन मिनिस्टर बना दिया था 1999 में अपनी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में? गोलियां तो 1953 में चली थी ना, या 1953-1999 के बाद आता है जी। उस टाइम ये कैसे भूल गए? इन्होंने जब उमर अब्दुल्ला को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एमओएस बनाया, विदेश मंत्री एमओएस, कितना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है, तब क्या वो गोलियां छुप गई थी कहीं? तब वो गोलियां कहाँ गई थी? मैंने आपको बताया ना, राष्ट्रवादी बनने की डेफिनेशन है, आप राष्ट्रवादी हो तब उमर अब्दुल्ला राष्ट्रवादी थे, क्योंकि वो भाजपा की सरकार में, आज सरकार अलग है, तो वो सतीश शर्मा जी पे टैग लगा रहे हैं कि ये जी उनकी भाषा बोल रहे हैं, बलिदानों को भूल गए। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, सतीश शर्मा जी जब कहते हैं कि 5 अगस्त से 4 अगस्त बेटर था, उसमें रीजंस हैं। कहीं तो वो 370 और 35A की बात नहीं कह रहे कि हमें वो चाहिए, वो कहते हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए। क्या वो गलत है? लेकिन स्टेटहुड की बात तो भाजपा भी कर रही है कि हम स्टेटहुड वापस देंगे, हम स्टेटहुड की बात जो है वो चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके, पार्लियामेंट में जाकर ये बात होती है, मांगने से थोड़ी स्टेटहुड की। सुप्रीम कोर्ट ने ही डायरेक्शन दी है कि रिस्टोर द स्टेटहुड एट द अर्लीस्ट। इलेक्शन का टाइम फ्रेम उन्होंने सेट किया और गवर्नमेंट को एक उन्होंने थोड़ी सी लिबर्टी दे दी कि आप अपने हिसाब से जल्दी स्टेटहुड दे दीजिए। तो क्या अगर अब यहाँ से रेजोल्यूशन हो रहा है, रेजोल्यूशन क्या है? यूटी है, बिल तो पास कर नहीं सकती हमारी सरकार, या भाजपा वाले बिल यहाँ स्टेट में पास करवा सकते हैं, ना भाजपा वाले करवा पाएंगे इस 370 या 35A का बिल, ना करा सकती एनसी, और ना किसी ने किया। उस रेजोल्यूशन में जो पेश हुआ, कहीं मुझे एक विस्पर बता दीजिए 370 और 35A की हो।
अगर सतीश शर्मा कहते हैं, लेकिन ये स्पेशल स्टेटहुड क्या है? मैं ये बताता हूँ। ये कहीं नाम ही नहीं है। स्पेशल स्टेटहुड क्या चीज़ है? स्पेशल स्टेटहुड नहीं है, स्पेशल स्टेटस है। हाँ। स्पेशल स्टेटस मैं बताता हूँ, कुछ एक स्टेट्स मैं उनको नाम लूँगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, फिर आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे लोगों के लैंड राइट्स जो हैं वो सिक्योर्ड हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ ट्राइब्स रहती हैं, उनकी आइडेंटिटी बचाने के लिए वो जो राइट्स हैं लैंड के वो सिक्योर किए जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। गुजरात में किसकी है? भाजपा की। आंध्र प्रदेश में किसकी है? चंद्रबाबू नायडू की, जो भाजपा के अलाई हैं। ठीक है, अगर वहाँ आपने ये सब दे रखा है, वहाँ उनके लैंड राइट आपने क्यों सिक्योर किए हैं? क्या वो लोग देशभक्त हो गए? और यहाँ की अगर, अब तो यहाँ आप बोल भी नहीं सकते कि ये ट्राइब्स नहीं है, आपने पूरा पुंछ राजौरी ST शेड्यूल ट्राइब्स में डाल दिया है। आप मुझे बताइए, क्या डोगरी आपको जम्मू के बाहर कहीं दिखती है? मुझे नहीं लगता बाहर, जम्मू के बाहर कहीं डोगरी बोली जाती है। पुंछी कहीं बाहर बोली जाती है, या पहाड़ी लैंग्वेज? डोगरी तो मतलब कि लखनपुर से शुरू कर दो, 10-10 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा ट्विस्ट लेके चेंज होगी। वो लैंग्वेज में होती है, लैंग्वेज चेंजेस आफ्टर एवरी 20 to 25 किलोमीटर, वो होना ही, आपको जो टोन है वो चेंज होती है। बट आपको क्या आइडेंटिटी बचानी नहीं है? आज मैं आपसे बोलूँगा रावी जी तो उसको जा दो, मुझे नहीं लगता अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई, लैंड राइट्स हमारे सिक्योर नहीं हुए, तो मुझे आपको शायद 15 साल बाद यहाँ बच्चे बोलेंगे रावी जी किधर जावत रही। ये चीज़ें होनी है। क्योंकि मैं आपको मैं बिल्कुल ऑन कैटेगरिकली रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, उससे ही बोल रहा हूँ। आप जम्मू में जाइए, मुझे कोई बार्बर की दुकान दिखा दीजिए जहाँ लोकल बार्बर है। सब यूपी के बार्बर आके आपके जो छोटे से छोटे व्यवसाय पे कब्जा कर रहे हैं। आपका केटरिंग उठा लीजिए, आप सारा केटरिंग आपका जो जितना सिस्टम है केटरिंग का, जो आप शादियों में होती है, आपको दिखेगा कोई लोकल नहीं है, सारे ठेकेदार बाहर के हैं। उसके बाद आप जम्मू में जितनी रेडी पटरियाँ देख लीजिए, कहाँ के हैं वो? यहाँ का लोकल तो कोई नहीं है ना। हमें अपनी लैंड राइट्स और जॉब राइट्स सिक्योर करनी पड़ेगी। और बिल ये किस दिन आया? जिस दिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में आपने देखा पोस्टों में एक यूपी का उम्मीदवार चयनित हो जाता है, उसके अगले दिन ये बिल लाया गया है। क्यों लाया गया है? कि हमारे आंखों के सामने हमारी नौकरियां लूटी जा रही हैं, तो क्या इस पे हम ये इतनी आवाज़ भी ना उठाएं कि हमें हमारी जो नौकरियां हैं वो सिक्योर कर दी जाएं? और अगर इनको इतनी ही दिक्कत है तो हरियाणा में ये क्यों बिल लाए थे? अच्छा, मतलब कि कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि 370 या 35 से जो भी संविधान है, क्या वो वापस आ सकता है? सिर्फ इतना सा। मुझे इसमें कोई संशय नहीं है कि वो वापस कभी नहीं आएगा। मैं सीधा कहता हूँ, मैं कह देता हूँ। लेकिन स्पेशल स्टेटस दे सकते? स्पेशल स्टेटस हमारी मांग है जी। हम अगर आप अपनी स्टेट्स में दे सकते हैं, क्यों ना हमारे लैंड राइट्स प्रोटेक्ट हो, क्यों ना हमारी जॉब्स प्रोटेक्ट हो? हम क्यों बाहर वालों को आके यहाँ लूट करने दें? आप मुझे बताइए, यहाँ कौन बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आप देख लीजिए। आपकी स्मार्ट बसेस चल रही हैं जम्मू स्मार्ट सिटीज़ की, उसका ठेकेदार कौन है? आपको भी पता, कोई लोकल नहीं है। बिल्कुल। यहाँ आपका कोई काम जो है बाहर वाले ग्रैब कर रहे हैं यहाँ के। और हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के लोकल बच्चे, अगर सतीश शर्मा जी आज ये बात कर रहे हैं, दिक्कत इनसे ये नहीं है कि सतीश शर्मा फ्लोर ऑफ द हाउस में क्या बात कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि सतीश शर्मा ये कह रहे हैं कि मैं खोड़, अखनूर, चौकीजोरा, मेंद्रा मांद्रा में ITI कॉलेज खोलूंगा, ITI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलूंगा, ताकि हमारे लोकल बच्चे ट्रेंड होके यहाँ पे जो अपना व्यवसाय तो कर पाएं, इनको दूर ना जाना पड़े, बाहर ना जाना हाँ, पड़े बच्चों को। यहीं पे वो एक स्किलफुल हो जाए और अपना जो है काम कर सकें। इनको तकलीफ उस चीज़ से है कि सतीश शर्मा बात कर रहे हैं कि मैं चौकी चौरा मेरा मांद्रे में डिग्री कॉलेज खोलूंगा, मैं अखनूर का स्टेडियम आपने इतनी साल देखी, जो चीज़ें ये बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 12 साल से उस स्टेडियम की वो हालत है, क्या आपने उस पर बोला? सतीश शर्मा का बयान आपको फटाफट आ गया, उसको तोड़ मरोड़ के, और आपने अपना मिर्च मसाला लगा के पेश कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, उस स्टेडियम के बारे में आपने कभी आवाज़ उठाई? अखनूर की जो ट्रैफिक की हालात है आपने देखी होगी। मैं उन सज्जन से पूछना चाहता हूँ, आपने पिछले 10-12 साल में उस पर कितनी बार आपने मीडिया बाइट्स दी हैं, और अपने जो हैं इस तरह जिस तरह से आप अपनी फेसबुक पे अपलोड करें, कितनी बार आपने उस पर अपलोड्स डाले हैं कि ये हमारा जी ट्रैफिक की समस्या है? जिस दिन यहाँ MLA साहब का स्वागत हुआ है अखनूर में, मुझे तो लगा कहीं अखनूर का चौथा पुल सैंक्शन करवा के आए हैं वो, जिस ढोल नगाड़े से उनका स्वागत किया जा रहा है। उस चीज़ों पे बात नहीं करेंगे जो यहाँ पे आपने पिछले 10 साल में देखा होगा, जिस तरह से गो तस्करी अखनूर के थ्रू बढ़ी है, उस पर कभी बात की है? आपको पता है राबिया जी, 5 अगस्त से पहले क्या था? 5 अगस्त से पहले हमारी स्टेट में गो हत्या पे भी प्रतिबंध था। अगर सतीश शर्मा जी कहते हैं कि वो पुराने दिन आए, तो उसमें वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह गो हत्या पहले बंद थी, तो वो भी साथ ही आएगी ना, अगर वो डिमांड कर रहे हैं। तो इन्होंने उस पे शब्द एक नहीं बोलेंगे। जो यहाँ एजुकेशन सेक्टर की हालत है, जो रेवेन्यू सेक्टर की हालत है, उस पे बिल्कुल चुप्पी रहेंगे। पहला दिन और 370 पे ही टारगेट क्यों? मतलब कि ये प्री प्लान था
कि इनको बोलने नहीं दिया जाए, उसी टॉपिक पे रेवोल्यूशन जो है वो लेके आ गए कि नहीं इसी टॉपिक पे बात की जाए, इनकी आगे बात ही ना हो पाए कहीं ना कहीं, उस पर क्यों नहीं बात आई जो इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था अपने। 12 सिलेंडर की बात करते, वहाँ पे फ्री राशन की बात करते, ये सब बातें बाद में हुई, बिल्कुल बाद में हुई। उस असेंबली के दौरान ऐसा क्यों नहीं हुआ? उस असेंबली के दौरान ऐसा ही क्यों किया गया? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये प्री प्लान था, इनको बोलने ही नहीं दिया गया वहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है वो वहाँ प्ले कार्ड कौन लेके आया था 370 का असेंबली में? हमारे इंजीनियर रशीद के भाई साहब। वही इंजीनियर रशीद जिन्होंने भाजपा की मदद से इलेक्शन लड़ी है, वही इंजीनियर रशीद जिन पे NSA लगा है, बट इलेक्शन से पहले उनको छोड़ दिया जाता है और भाजपा के साथ वो मिलके कश्मीर में एक भाजपा का एलाई बन के गवर्नमेंट लड़ रहे। खुद ही अपने साथी से वहाँ प्ले कार्ड लाए, खुद ही शोर मचा दिया। सतीश शर्मा जी ने तो पहले दिन ही बात की, भैया जी हमारे लैंड राइट्स, जॉब राइट्स सिक्योर कर दो। तीसरी उन्होंने बात ही नहीं की। 370-35 से कहीं उन्होंने बोला हो ऑन द रिकॉर्ड, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी मुझे बता दीजिए कि वो कहते हो। स्पेशल स्टेटस की जहाँ तक बात है, वो तो इलेक्शन के टाइम भी कहते रहे। या ऐसा ना हो कि हमने अपने वोटर्स को पहले ना बोला। वो आपका कहने का बात मतलब ये है कि उनकी बातों को ट्विस्ट करके बता रहे हैं। बिल्कुल, और ट्विस्ट क्या, पूरी तरह से उसका जो है एसेंस ही चेंज कर रहे हैं, उसका क्रक्स ही चेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं लैंड राइट्स, जॉब राइट्स क्यों ना मिले हमें जी, हमारे लैंड और जॉब राइट्स। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर लैंड की जो बर्डन पड़ा है, लैंड के जो प्राइसेस स्काई रॉकेट हुए हैं, वो कहाँ हुए हैं? जम्मू सांबा कठुआ में। कितने लोगों ने जाके कश्मीर में ज़मीन खरीदी है, मुझे आप खुद बताइए। सारा का सारा बर्डन जो पड़ा है जम्मू पे पड़ा है। और हमारे लोकल्स के लिए ज़मीन खरीदना आज के देर, एक आम जो सरकारी मुलाजम भी है ना, वो ज़मीन नहीं खरीद सकता, इस तरह से रेट बढ़े हैं। आप खुद एक युवा हैं और सतीश शर्मा के इस टाइम स्पोक पर्सन भी हैं। आप ये बताइए कि किन किन ज़रूरतों पे काम करने की आवश्यकता है? जी देखिए, सतीश शर्मा जी शुरू हो चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड। पहला उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये हेल्थ नहीं, मैं आपको सॉरी नहीं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स इसमें है। सारा हमारा जो एरिया, स्पेशली हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी तो अखनूर, क्योंकि अखनूर और खोड़ ने तो कुछ बांटा नहीं है जी, बराबर है। क्या अखनूर क्या खोड़, जब दरिया क्रॉस कर लो तो एक ही होता है, वो दरिया पार ही आता है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने में वो लगे हैं और प्रोसेस शुरू है। आपने देखा होगा पीछे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल आई थी, उनको इसीलिए भेजा गया था कि रिपोर्ट इकट्ठी करो कहाँ कहाँ ज़रूरत है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे यहाँ आपके अवलीन और अव्वल दर्जे के स्पोर्ट्स स्टेडियम जो हैं, उनकी जो है वो जो है सैंक्शन हो जाएगा और वो बनना शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो उनका राशन, ये जो डिपार्टमेंट है CAPD, फूड सप्लाई वाला, उसमें तो क्लियर कट आपको उन्होंने हाउस में भी बोला है कि राशन डबल और जो गैस सिलेंडर आपको मिलने हैं, हाँ, उस पर वो बात प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया गया है। अल्टीमेटली चीज़ें बजट में होनी है ना, बजट गवर्नमेंट बनेगा। अब ऐसा तो नहीं किया तो कर दिया, पैसा भी तो सेंक्शन करना है ना स्कीम्स में, उसका एक प्रोसेस है। तो चेतन जी, हमारी जनता आपको देख रही है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो इस इलेक्शन में एक आज़ाद उम्मीदवार, जिसके पीछे एक ही पहचान थी कि उनके फादर साहब का जो काम था वो लोगों ने देखा हुआ था, इनकी फैमिली पे लोगों को भरोसा था कि ये वो फैमिली है जो कहती है वो करती है। तो उसी बेस पे, और इनका भी जो 25 सालों का एक्सपीरियंस था पॉलिटिकल, जो इनकी स्ट्रगल थी वो लोगों ने देखी हुई थी कि ही इज़ मैन ऑफ वर्ड्स, अगर जो कहा वो करेंगे। आज वो अगर जो कमिटमेंट्स और जो वादे लोगों से उन्होंने इलेक्शन में किए हैं, इज़ वर्किंग ऑन दैट, और वो करेंगे। आने वाले आप समय में देखोगे शाम की कॉन्स्टिट्यूंसी और साथ ही साथ अखनूर और जम्मू कश्मीर जो डिपार्टमेंट्स उनके अंडर हैं स्पेशली, उनमें आप देखिएगा उनमें जो है एक कायाकल्प होने वाला है हमारे क्षेत्र का। और इन लोगों को शायद उसी से तकलीफ हो रही है। और बाकी मैं लोगों का धन्यवाद देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके वोट की कीमत जो है वो आपको पूरी वापस मिलेगी और आपका वोट जो है वो जाया नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और इन भाजपा के नेताओं को या इनके जो बयान हैं भड़काने वाले या भ्रमित करने वाले, इनसे आप दूर रहिए और आप फोकस कीजिए। अगर आपके भी कोई काम हैं ऐसे जो करने वाले हैं, अब वो लेके आइए, वो काम करवाइए, छोड़िए इनकी राजनीति को। आपको एक ऐसा मंत्री मिला है जिसका एक ही टारगेट है, जो वर्कोहॉलिक है, जो 24 आवर्स एक ही चीज़ सोचता है, वो है काम। मुझे राबिया जी आपको एक बताते हुए और खुशी होती है कि आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अगर वो कहते थे मैं सरकार का कोई पैसा नहीं लूँगा, तो आप ऑन द रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, आप RTI लगा के डाटा निकाल दीजिए। उनको जो कोठी मिली है ना श्रीनगर पे, एक 98 सरकार की उस पर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। जो उन्होंने कहा जो जैसा है वैसा रहेगा, कुछ नहीं, पेंट तक नहीं उन्होंने करवाया। उन्होंने कहा ये मेरी नहीं है, लोगों की कोठी है।
और अकेला मंत्री होगा जिसकी कोठी में 500 लोग जाके अभी तक रह के आए हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के, अखनूर के भी और जम्मू के इलाकों से। बाकी लोगों के दरवाजे 8 बजे के बाद शायद बंद हो जाते हैं अफसरों के। सतीश शर्मा इकलौता मंत्री था जो श्रीनगर जैसे एरिया में भी मैं भी रह के आया हूँ, जो रात को 1-1 बजे तक लोगों को मिल रहे हैं। तो ऐसा लोगों ने वोट दिया है तो कुछ सोच के ही दिया है, और इनको भाजपा वालों को वही तकलीफ हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट चेतन शर्मा, स्पोक पर्सन है सतीश शर्मा के। अपोजिशन स्ट्रांग हो तो इस तरह के मुद्दे चलते रहते हैं। विदाउट ऑपोजिशन कोई भी कार्य नहीं होता, और अगर सियासत में रहना है ऑपोजिशन होनी चाहिए। इनका बयान सुना आपने, और फेसबुक के ज़रिए या फिर अपनी आईडी से कुछ भी पोस्ट होता है या मीडिया से पोस्ट होता है, इनका कहना है कि भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा चला रहे हैं। आपने इनकी पूरी बात सुनी और बाकी बात आपके सामने है। असेंबली में क्या हुआ वो भी आपने देखा। आम जनता इस पे क्या राय रखती है, कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।